बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो का नाम है एस्टा। ये असल में ESTA है, जिसको हम एस्टा पढ़ते हैं। यह है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन, या आप इसको ई वीज़ा भी कह सकते हैं। अमेरिका के लिए अगर आपने आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, अगर आपने अमेरिका में जाना है तो आपको ये 24 घंटे पहले लेना पड़ता है, और जब ये मिलता है ये तकरीबन 2 साल का मिलता है। 2 साल तक फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है उनकी वेबसाइट पर, और 24 आवर के अंदर आपके ईमेल पे सेंड कर देते हैं। और इसकी फीस आजकल है $21। तो इसको फिल कैसे करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या आप गूगल पे जाके लिखें एस्टा USA, तो ये सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी ESTA.DCBP.DHS.gov। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इसको क्लिक करना है और ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। अप्लाई एक इंडिविजुअल है, एक ग्रुप एप्लीकेशन है। अगर आपने अपना करना है सिर्फ एक का तो वो इंडिविजुअल, अगर आपने ग्रुप के साथ या फैमिली के साथ करना है या दोस्तों के साथ करना है तो ग्रुप वाला। इसके 7 स्टेप है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपने फिल करना है। इसमें कंट्री कौन कौन सी आती है, यहाँ पे एक लिस्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी कंट्री एस्टा लेके अमेरिका जा सकते हैं। जिनके पास ये वाले पासपोर्ट है वो एस्टा लेके अमेरिका जा सकते हैं। तो स्पेन, पोर्तुगाल, इटली, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे हैं। ये देखा था, जापान भी है, लटविया भी है, साउथ कोरिया भी है, जर्मनी भी है, ग्रीस भी है। ये सारी कंट्रीज की लिस्ट है, आप इसमें पॉज करके देख सकते हैं सारे नाम। यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट इंडिविजुअल एप्लीकेशन। यहाँ ऊपर जाके ये अप्लाई इंडिविजुअल एप्लीकेशन अगर आपने अकेले ने करनी है। ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन अगर आपने दोस्तों या फैमिली के साथ करनी है तो ग्रुप ऑफ। इंडिविजुअल मैंने अकेले करनी है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। ये 2 दफ़ा आपने यहाँ पे यस आई हैव रीड ऑल, यहाँ से आपने पढ़ के कर देना है। फिर दूसरा ये इसको भी आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, यस एंड नेक्स्ट। ये कहेगा आपको मस्ट अपलोड करनी है इसमें अपने पासपोर्ट की तस्वीर। ये पासपोर्ट को रीड करके खुद ही आपका नाम वगैरह ले लेता है। ये वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला पेज, बाकी पेज नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला पेज करना है। इस तरह ये बना हुआ है सैंपल। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ये देखो तस्वीर। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं आगे पीछे। मेरी तस्वीर को इतनी बेहतर नहीं थी, मुझे उम्मीद थी कि ये नहीं रीड कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी रिफ्लेक्शन थी, तो मैंने फिर भी अपलोड कर दिया ताकि उनके पास पासपोर्ट की तस्वीर पहुंच जाए। ओके, ये देखो इसने मैंने ब्लर कर दिया, आप देख नहीं सकते। इसने कोई भी नाम ठीक नहीं लिया, ना पासपोर्ट नंबर ठीक लिया है, कोई भी नहीं ठीक लिया। आपने जैसा भी है अपने ऐड टू माई एप्लीकेशन कर देना है, और वहाँ एप्लीकेशन से जाकर आप इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ से आप जाकर इसको करेक्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से देख लेना, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें। पासपोर्ट नंबर भी ठीक नहीं था, फर्स्ट नेम भी ठीक नहीं था, सेकंड नेम भी ठीक नहीं था। उसके बाद आपने डेट ऑफ इशू लिखनी है अपने पासपोर्ट की, एक्सपायर डेट लिखनी है, सिटीजनशिप लिखनी है, कंट्री ऑफ सिटीजन स्पेन की सिटीजनशिप है, वो इशूइंग कंट्री पे ऊपर स्पेन वाली। यहाँ पे सिटीजनशिप नंबर या रेजिडेंस नंबर, जो आपके पास रेजिडेंस कार्ड है स्पेन का नंबर लिखना है। आप यहाँ किसी भी यूरोपियन कंट्री के हैं तो उसके रेजिडेंस कार्ड के ऊपर उसका नंबर जो लिखा होता है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपने यहाँ पे लिखना है। मेल, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी सिटी ऑफ बर्थ लिखनी है, कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी है। अदर सिटीजनशिप, आपके पास डुअल नेशनलिटी तो नहीं है, नहीं। हैव यू एवर बीन सिटीजनशिप, या आपके पहले थी, यस, क्योंकि मेरे पास पहले पाकिस्तानी थी, अब मेरे पास स्पेनिश है। मैं पाकिस्तानी के सारा कब मिली थी, बट डेट ऑफ बर्थ में जब पैदा हुआ था तब से मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। और कब फिनिश हुई, आपने जब कैंसिल करवाई थी, आपको रिन्यूएशन लेटर जो मिलता है उसके ऊपर डेट लिखी होती है, वो डाल देनी है इसके ऊपर। अपना ईमेल एड्रेस 2 दफ़ा लिखना है और नेक्स्ट कर देना। किसी भी जगह पे आप अगर कुछ चीज़ रह गई है तो आप सेव करके एग्जिट भी हो सकते हैं, दोबारा यहाँ से शुरू भी कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे एक दफ़ा फिर कंफर्म करेगा, आपका फैमिली नेम, आपका गिवन नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ ये दोबारा कंफर्म करेगा। देख ला भाई ठीक लिखा हुआ है, पासपोर्ट नंबर अच्छी तरह चेक कर लेना। उनका बार बार दिखाने का मतलब ये है कि आप गलत ना लिखें। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करें उनका। अब ये कह रहा है कि ये जो आपकी ईमेल है इसके ऊपर मैं आप कोड सेंड करने लगा, आप सेंड करें और वो कोड जो है यहाँ पे ऐड करें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये ईमेल एड्रेस आपका ही है। सेंड दबाएंगे आप, वो ईमेल कोड आपके ईमेल बॉक्स में आ जाएगा। वहाँ से देख के चाल उसको कहता है यहाँ पे लिख देना आपने फॉरवर्ड एंड सबमिट, वो आपकी ईमेल भी कंफर्म हो गई है। ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, प्रोग्रेस सेव, कंटिन्यू विद योर एप्लीकेशन। जो उन्होंने लिखा हुआ है, जो रेड वाले स्टार है वो आप नहीं छोड़ सकते, बाकी आपकी मर्जी, आप लिखना चाहते हैं। हैव यू एवर बीन अदर नेम और एलियासेस, यानी कि आपका पहले कोई और नेम था या आपका कोई उर्फ। हमारा भी ऐसे स्पेनिश पासपोर्ट में हमें मिला हुआ है, पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट में मेरा और नाम था, लेकिन जब स्पेनिश पासपोर्ट मिला उस पर और नाम था। तो आपने यस करके, अगर आपका पहले अगर सेम नाम है तो कोई नो कर देना, ठीक है। अगर है डिफरेंट हुआ हुआ नेम तो यहाँ यस करके वो पुराना नाम, फैमिली नेम एंड गिवन नेम। हैव यू एवर बीन अदर पासपोर्ट इशू, मेरे पास अभी फिर एक ही, यहाँ पे अपने नो कर देना। एनी अदर कंट्री, नो मेरे पास। योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह लिख देना है जहाँ पे रह रहे हैं। जैसे कि मैं यूके में रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना यूके का एड्रेस लिखूंगा। सारा एड्रेस, कौन सी सिटी है, प्रीवियस मैं स्कॉटलैंड में हूँ, यहाँ स्कॉटलैंड लिखूंगा। टेलीफोन टाइप, मोबाइल नंबर लिख दूंगा। ये 2 लाइनें पूरा एक्स्ट्रा है, अगर आपको कुछ लिखना है, इसका एड्रेस लंबा है तो यहाँ पे लिख सकता है, वरना जो स्टार वाले हैं वो कंप्लीट करना जरूरी है। यहाँ पे भी मैं यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दूंगा।
उसके बाद अपना सोशल आईडी, अगर आपके पास सोशल है तो यूज़ कर रहे हैं तो उसका आईडी वगैरह सबके लिख दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, आई डोंट हैव एनी। अगर आपके हैं तो लिख दें तक। जीई मेंबरशिप, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम, नो। पेरेंट इन्फॉर्मेशन, ये 2 खाने बने हुए हैं, यहाँ पे आप पहले अपने मदर का नाम लिख ले, फिर फादर का, या जो भी ऊपर नीचे लिख ले, कोई मसला नहीं है। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, आर यू एम्प्लॉयड, यस करके यहाँ पे अपने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन दे रही है। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो आप नो कर दें। मैं डिलीवरी ड्राइवर हूँ, मैं यहाँ पे डोमिनो में काम कर रहा हूँ, डिलीवरी रखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डोमिनो एड्रेस लिख दूंगा, यहाँ पे कहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे उनका डोमिनो वाला का नंबर लिख दूंगा। नेक्स्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन यूज आउट ऑफ द यूएसए, इन और आउट। यहाँ पे आप अपने वाइफ का या ब्रदर का या सिस्टर का, जिसका भी नंबर लिखना है। आप इमरजेंसी, अगर आपके साथ कोई इमरजेंसी हो तो किसके साथ रब्ता कर सके, यहाँ पे अपने उसका ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कहाँ पे है, नाम वगैरह सब कुछ लिख देना है। और ये चीज़ तो मैं छोड़ गया। इफ ट्रैवल यूएस अकॉर्डिंग ट्रांजिट अनदर कंट्री, यहाँ पे अपने नो कर देना है, क्योंकि मैंने अमेरिका ही जाना, मैंने कहीं पे नहीं जाना। तो यहाँ पे अगर आपके पास अमेरिका में किसी के पास जा रहे हैं तो उनका फ़ोन नंबर वगैरह लिखना है। अगर कोई नहीं, आप किसी को नहीं जानते तो आप अपने होटल वगैरह का नंबर भी, नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, जिस होटल में आप जा रहे हैं। होटल का नेम, उसका एड्रेस, सिटी कौन सी है, वहाँ पे मोबाइल नंबर, सब कुछ आपके जब आप बुकिंग करेंगे सब कुछ आपके ईमेल में आया होगा, वो यहाँ पे लिखते हैं। इज योर एड्रेस वाइल यूएस इज सेम टू कॉन्टैक्ट एड्रेस, आपने यहाँ पे यस कर देना है, हाँ मेरा रब्ता करने वाला नंबर वही सेम है, तो वही सेम नंबर वही से ले लेगा। उसके बाद आई जी एलिजिबिलिटी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेगा, आपने इनको रीड करना है अच्छी तरह और उसका आंसर दे देना है। ये पूछ रहा है आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है ये वाली। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कन्विक्टेड, आप कभी अरेस्ट यहाँ हुए हो, डैमेज प्रॉपर्टी, कुछ सीरियस हार्म किया हुआ तो आपने, मैंने कुछ नहीं किया हुआ, यहाँ पे मैं नो लिखूंगा। हैव यू एवर वायलेटेड एनी लॉ रिलेटेड प्रोसेस टू यूजिंग, ये भी आप देख लें, मैं कभी नहीं हुआ, यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा। यहाँ पे भी अच्छी तरह इनको पढ़ लें। ये 7 नंबर है, अगर आपका वीज़ा तो नहीं कभी रिजेक्ट हुआ यूएसए का। नो। हैव यू एवर स्टेड इन यू लॉन्गर देन, अब इससे पहले कभी जब गए हुए हैं, जब जितनी आपको लिमिट दी उससे ज़्यादा तो नहीं रहे हुए अमेरिका में। ट्रैवल बिन इराक, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन एंड आफ्टर स्टेट के बाद यहाँ पे ट्रैवल तो नहीं किया हुआ। अपने अच्छी तरह इनको पढ़ लेना है, उनका आंसर दे देना है। और यहाँ पे आपने करना है कि मैंने ये सारी एप्लीकेशन खुद फिल की है। कि अगर आपने किसी से फिल करवाई है तो वो कहेगा, अगर आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना, अगर कोई तीसरा बंदा आपके लिए फिल कर रहा है तो फिर उसने करना है क्लिक। नेक्स्ट, ये सारी एप्लीकेशन आपको दिखाएगा दोबारा कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। अगर कोई गड़बड़ है तो यहाँ से एडिट का बटन क्लिक करें और उसको कन्फर्म कर लें, करेक्ट कर लें। इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है आपने। एक दफ़ा सबमिट हो गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी आपकी। अगर किसी भी आपको गड़बड़ लगे तो उसको एडिट करके आप ठीक कर, यहाँ तक आप उसको ठीक कर सकते। कन्फर्म एंड कंटिन्यू। ये फिर आपसे पासपोर्ट का नंबर पूछ रहा है वेरिफिकेशन के लिए, अपना पासपोर्ट नंबर और कंट्री ऑफ इशू, ठीक है, फैमिली नेम और डेट ऑफ बर्थ। एक दफ़ा फिर पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे लिख के आपने नेक्स्ट कर देनी। ये जब पेमेंट प्रोसेस आ गई, यहाँ पे आपने ये वाला खाना क्लिक करना है, डिस्क्लेमर और पे नाउ। $21 फीस है इसकी एक एप्लीकेशन के लिए, पे नाउ। उसके बाद ये आपको पेमेंट वाली प्रोसेस में ले जाएगा। क्रेडिट का पेपाल से करनी है या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करनी है, कंटिन्यू। और सारा नंबर, डाटा वगैरह लिखो, कार्ड होल्डर का नेम, सब कुछ। ये मैंने यहाँ पे ब्लैक कर वाइट कर दिया सारा। यहाँ पे मेरे अपने बैंक कार्ड की डिटेल डाल दी है और कंटिन्यू कर देना। आई ऑथराइजेशन चार्ज माई कार्ड, मैं उनको ऑथराइजेशन दे रहा हूँ, कंटिन्यू। देखो यहाँ पे वाइट था, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। वही अपने कार्ड का नंबर और एक्सपायर डेट और पीछे 3 नंबर लिखे होते हैं, वही लिखने हैं। ये लीजिए आपके पैसे कट गए हैं और ऑथराइजेशन पेंडिंग, ठीक है। आप इसको दोबारा चेक कर सकते, आपने उसने आपको एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया है। ये नीचे वेबसाइट है, उसको क्लिक करें, नंबर यहाँ पे डालें और अपनी स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे 2 तरीके हैं, या अपना एप्लीकेशन नंबर लिख लें या अपना ये वाली डिटेल सारी लिख दें। मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है, वो लिख के ऊपर लिख के तो मैं करूँगा रिट्रीव, तो ये आपको स्टेटस दिखा देगा, मेरा ऑथराइजेशन प्रूव हो चुकी है। या मैंने 4 घंटे के बाद चेक किया था, मेरा अप्रूव हो चुका था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।